Number 12. In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degrees Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if the conversion formula is given by this, where C and F represent temperature in Celsius and degree Fahrenheit respectively? आपके पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे रखा गया सोल्यूशन है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, मीन्स पानी मिला हुआ है या कुछ भी मिला हुआ है. सोल्यूशन नॉर्मली वी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स पानी मिला हुआ है, डाइल्यूटेड है. एक रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक रखा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे. वो बोल रहा है ये डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस में है, तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज इन फ़ारेनहाइट. उन्होंने कहा है एक्सपेरिमेंट के लिए टू बी कैप्ट बिटवीन दिस, मीन्स आप जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो सोल्यूशन, आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंडीशन दी है कि इस एसिड का टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 और 35 के बिटवीन में रहना चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 30 इज़ ओके, 35 इज़ ओके, इन बिटवीन इज़ ओके. अब वो बोल रहा है सेम चीज़ को फ़ारेनहाइट में बता दो. ये उन्होंने कन्वर्जन की, यदि आपको डिग्री मालूम है तो फ़ारेनहाइट में ये फार्मूला से आप कन्वर्ट कर सकते हो. बहुत सिंपल है यार. तो जो डिग्री में दिया हुआ है उसको पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग दिस फार्मूला. लेट्स डू इट. वी विल राइट. गिवन है सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, या मैं T बोलूँ, डिग्री सेंटीग्रेड में शुड बी ग्रेटर देन 30 लेस देन 35. इन बिटवीन कैप्ट इन बिटवीन दिस, ओके, नॉट इक्वल टू, बिटवीन दिस 30 से 35 के बीच में होना चाहिए, नॉट 30 नाइदर 35, इन बिटवीन. C की वैल्यू ये दी हुई है, सो 30 डिग्री को क्या बोलना है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. लेट्स पुट दिस. सो वी कैन से कि जो भी वैल्यू दी हुई है वो ऐसे है, ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो. अब इनको अलग अलग करो या एक साथ करो. यदि एक साथ करें तो दिस को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 9 से मल्टीप्लाई करो. लेट्स सॉल्व इट. दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो गया. ओके, देखो अब ये 5 से डिवाइड, यहाँ 5 है, 30 भी 5 से डिवाइड होगा, 35 भी डिवाइड कर दो यार, एक तरीका. ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया. तो ये देखो ये 5, तो सेंटर का 5 कट गया, यहाँ 5 से डिवाइड हो गया, ये भी 5 से. तो 5 क्या होगा, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, राइट. ओके, अब इस ऐसे मत कर देना, यहाँ 9 है और ये 9 है, ये मत कट कर देना. क्यों? क्योंकि हमको तीनों को करना होता है. देखो हमने यहाँ तीनों को 5 से डिवाइड किया है, ऐसे बोले तो इसको भी 5 से डिवाइड किया. सेंटर वाले में क्योंकि 5 5 था तो वो तो कट ही गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं. अदरवाइज़ यहाँ पे भी 5 से डिवाइड किया. या मैं दूसरे तरीके में बोला, मैं 5 को यहाँ नीचे ले गया तो 5 को इधर भी नीचे ले गया, एक ही मतलब है. ओके, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, 6 9 ज़ा 54 और 7 9 ज़ा 63, ऐसे लिखा जा सकता है. अब ये -32 को मैं इधर ले जाऊँ और इधर भी ले जाऊँ, तो आई कैन राइट दिस वे. इधर +32 हो जाएगा, +32. तो फ़ारेनहाइट क्या हो गया, फ़ारेनहाइट के आंसर क्या होगा, फ़ारेनहाइट ग्रेटर देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. मैंने एक क्वेश्चन को है बिटवीन, यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो 30 एंड 35 के बीच में कि 30 इंक्लूडेड है नहीं है, तो आप इज इक्वल टू को भी साइन लगा लेते हैं. सेंटीग्रेड C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड लेस देन इक्वल टू 35, तो उस केस में यहाँ पे इज इक्वल टू और लेस देन साइन कंटिन्यूस चलता इन प्लेस ऑफ ओनली लेस देन और ग्रेटर देन. ओके, तो आपका आंसर हो गया सॉल्व. तो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So we can write the required range of the temperature is between 86 degree Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit.